वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो आज हम सब लोग नए करंट अफेयर और जीएस के लिए क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं आप सभी के लिए, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि मैं इस बार हिस्ट्री मॉडर्न पार्ट की सन वाइज जो भी हुआ है वो सब क्लियर करूँगी और इसी तरह डेली आपको हिस्ट्री के पॉइंट्स बताया करूँगी। और ये सभी पॉइंट्स आपको सारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। ये हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो। आप देख सकते हैं पेट के एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे ये सब क्वेश्चंस, और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे ये सब क्वेश्चंस, और अदर एग्ज़ाम टीचिंग एग्ज़ाम में भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पार्ट हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और आप सभी को ये सब याद करने हैं अच्छी तरह से। देखिए, पहला हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। 1904, ठीक है। इसमें भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम परिषद आया था, ठीक है। आपको ये याद रखना है, उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किस ईयर में आया था, तो आपको बताना है कि ये 1904 में आया था, ठीक है। अब सेकंड आया था 1905। 1905 में क्या आया था? इसमें बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था ये आप सभी को पता है। और इसके बाद बंगाल विभाजन जब हुआ था तब 1905 में ही 7 अगस्त को विदेशी वस्तुओं का बहिष्करण ये भी चलाया गया था। मतलब ये है कि बंगाल विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, जब वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, तब बंगाल विभाजन के विरोध में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया 7 अगस्त 1905 को। ये आपको याद रखना है, ये डेट पूछी जाती है, ठीक है। और 1905 में ही 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन का दिवस रखा गया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 1906 में क्या हुआ था? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग कांग्रेस में ही थी ना, जो अलग हुई थी बाद में 1916 में इनमें पैक्ट हुआ था, वही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में, ठीक है। 1906 में, ठीक है। आगे चलते हैं हम। 1907 मतलब 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस में फूट डली से मतलब क्या है कि सूरत अधिवेशन में जब रास बिहारी बोस अध्यक्षता कर रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो ये 2 भागों में टूट गई थी 1907 में। नरम दल और गरम दल 2 दल बन गए थे इसमें, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं 1909 में। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। मार्ले और मिंटो कौन थे? मार्ले राज्य सचिव थे और मिंटो जो थे वो वायसराय थे इसमें। अब आगे चलते हैं 1911, ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार। ये क्या था? ये 3 बार लगा था। तो जब ये इंग्लैंड में कोई भी प्रधानमंत्री बनते थे तो वो इंडिया में घूमने के लिए आते थे। तो ये 1911 में आए थे। जॉन पंचम अपनी वाइफ के साथ आए थे महाराष्ट्र पोर्ट पर, ठीक है। वहाँ पर जब ये आए थे तो इंडिया गेट भी बनवाया गया था तभी, और तभी बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था और दिल्ली को राजधानी घोषित कर दिया गया था, जो 1912 में जाकर बन गई थी पूरी तरीके से, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं 1916। 1916 में क्या था? होम रूल लीग का निर्माण हुआ था 1916 में। होम रूल लीग किसने चलाई थी? 2 लोग थे होम रूल को चलाने वाले, एक बाल गंगाधर तिलक और एक एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट ब्रिटेन के खिलाफ इंडिया में होम रूल मूवमेंट चला रही थी। इसमें क्या था? पहले चलाया था बाल गंगाधर तिलक ने। जब 1914 में बाल गंगाधर तिलक जेल से निकलने के बाद बाहर आए, तब उन्होंने 28 अप्रैल 1916 में कर्नाटक को अपना हेड क्वार्टर बनाकर तब स्टार्ट किया था बाल गंगाधर तिलक ने। और उन्हीं के कुछ महीने बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने तमिलनाडु को अपना हेड बनाकर होम रूल मूवमेंट चलाया था। पर बाल गंगाधर तिलक ने छोटे लेवल पर चलाया था, पर एनी बेसेंट का पूरे इंडिया में चलाया गया था, ठीक है।
आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब 1916 में ही लखनऊ पैक्ट हुआ था। मैंने अभी ऊपर क्या बताया था कि जब सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल दो भागों में हो गए थे, कांग्रेस में फूट डल गई थी, तो उस उनका जो लखनऊ पैक्ट में वो एक साथ हुए थे। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, किस चीज़ की अध्यक्षता, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता उस टाइम कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, उस टाइम ये कर रहे थे, गरम दल और नरम दल और मुस्लिम लीग एक हुए थे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। चलिए, आप सभी को समझ आ रहा होगा, और प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो और शेयर कीजिए। आप सभी का सपोर्ट हमारे चैनल को आगे बढ़ाएगा। चलिए, 1915 में, इससे पहले 1915 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे, मतलब भारत वापस आए थे। क्यों क्यों आए थे वो वापस, ये इस तरीके से था। जब गांधी जी ने अपनी वकालत की वो डिग्री पूरी की थी, तब वो साउथ अफ्रीका अपना पहला केस लड़ने के लिए गए थे। तब से 1893 के आसपास गए थे वो, मतलब 92 और 93 तब गए थे। तब से वो 1915 में भारत वापस आए पूरी तरह से। ठीक है, और ये था 9 जनवरी 1915, गांधी जी भारत वापस आए साउथ अफ्रीका से। और इसी दिन भारत प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, 9 जनवरी को याद रखना, ये दिवस बहुत बार पूछा जाता है और सभी एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। इस दिन को याद रखना। क्यों पूछा जाता है बार बार, ये तो आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि राष्ट्रपिता भारत वापस आए थे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ से गांधी जी इन सब आंदोलन में शामिल होने लग गए थे, मतलब यहाँ से गांधी का युग, गांधीवादी युग प्रारंभ हो गया था। कब तक होता है गांधीवादी युग, मतलब मेन अगर वो थर्ड फेज में एंटर हुए थे तो 1919 से 1942 तक गांधीवादी युग माना जाता है। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि गांधीवादी युग कब माना जाता है। ठीक है, अब वो 15 में वापस आ गए। अब जब गांधी जी वापस आए तो 1917 में उनका पहला आंदोलन हुआ चंपारण बिहार में। ठीक है, चंपारण बिहार में जब नील की खेती के लिए गांधी जी का ये आंदोलन हुआ, और ये एक सफल आंदोलन हुआ। ठीक है, 1917 में। ठीक है, 1919 में क्या हुआ था, 1919 में 3 चीज़ हुई थी। क्या क्या हुआ था, रोलेक्ट एक्ट आया था, मतलब रोलेक्ट अधिनियम आया था। क्या था ये, बिना दलील बिना वकील के किसी भी व्यक्ति को उठाकर शक के बिना पर जेल में डाल देना, ये था, इसका विरोध किया जा रहा था। और फिर 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये तो आप सभी को पता होगा कि ये किस तरीके का कांड था, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इसके बारे में। पहले उससे बता दूं, मैं पहले 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। मोंटेग्यू कौन थे, राज्य सचिव थे, और चेम्सफोर्ड कौन थे, वायसराय। अक्सर इन दोनों में कन्फ्यूजन सभी को हो जाता है, पर यह आपको पता होना चाहिए कि वायसराय चेम्सफोर्ड थे उस टाइम पर। ठीक है, और जलियांवाला बाग क्या हत्याकांड क्या था, जब बहुत सारे लोग डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचली के लिए एक शांतिपूर्वक वैशाखी के दिन अमृतसर में जलियांवाले बाग में एकत्रित हुए थे, बस शांतिपूर्वक बात करने के लिए। पर जनरल डायर ने उन सभी पर गोली चलवा दी थी और वहाँ पर जनहत्या की गई थी। ठीक है, उसके लिए इन सब के विरोध में। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। 1920 खिलाफत आंदोलन। ठीक है, 1920 में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ, और 1920 में ही असहयोग आंदोलन हुआ था। आप सभी को पता होना चाहिए, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने ही स्टार्ट किया था। ठीक है, और 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ था, जो असहयोग आंदोलन इसी कांड की वजह से गांधी जी ने बंद कर दिया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, चोरी चोरा कांड में एक पुलिस चौकी पर बम डालकर हत्या कर दी थी, जिससे बहुत आहत हुए थे गांधी जी, इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को बंद कर दिया था। ठीक है, आप सभी को समझ आ गया होगा। और अब हम आगे चलते हैं।
1927 साइमन कमीशन की नियुक्ति, मतलब इसका ये है कि साइमन कमीशन बन गया था। साइमन कमीशन में 7 अंग्रेज थे। इसी बात का लोगों ने विरोध किया था। जो इंडिया में 1928 में आया था, तब उसका विरोध भरपूर किया गया था। नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा है, आप देखेंगे, ये रहा। साइमन कमीशन नियुक्त हो गया था 1927 में, और 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हो गया था। ठीक है, आप सभी को समझ आ गया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। 1919, ठीक है, भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली पर बम विस्फोट। भगत सिंह के द्वारा बम विस्फोट किया गया था। उन्होंने बम असेंबली पर डाला था जब उनकी मीटिंग चल रही थी उसमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। ये क्या था 1929 में? इसमें था जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, तो उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो ये वही बता रहा है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। ठीक है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह आंदोलन गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था, और इसमें दांडी मार्च स्टार्ट किया गया था। दांडी मार्च जो चला था वो था 5 मार्च सॉरी 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला था दांडी यात्रा। ठीक है, जिसमें नमक कर तोड़ा था गांधी जी ने। आपको समझ आ गया होगा। और अब मतलब कांग्रेस को अपने अधीन, मतलब उन्हें समझाने के लिए अंग्रेजों ने गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया, ताकि भारतीय साइमन कमीशन से संतुष्ट हो सके। ठीक है, उन्हें समझाने के लिए गोलमेज सम्मेलन किए गए। ये 3 सम्मेलन किए गए। इनकी शुरुआत 1930 से हुई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में, जिसमें किसी भी कांग्रेस के सदस्य ने भाग नहीं लिया, लेकिन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर जी गए थे। ये क्वेश्चन बहुत बार काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये लाइन आपको पता होनी चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों सम्मेलन में गए थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, और इसमें फिर से कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट स्लाइड। 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा हुई थी। ठीक है, 1932 में ही पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट क्या है? पूना पैक्ट में गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ था यरवड़ा जेल के अंदर। ठीक है, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था। उन्होंने इसी में करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लिंग लित्गो इस समय। ठीक है, इस भारत छोड़ो आंदोलन से पहले अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। ये भी पता होना चाहिए, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। इसमें लिखा नहीं है, उसके लिए सॉरी। ठीक है, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, और 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। और 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था, और 1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था। ये क्या है 1946 में? मतलब 9 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मीटिंग का फर्स्ट बैठक हुई थी। ठीक है, और सेकंड बैठक 11 दिसंबर को हुई थी, और थर्ड बैठक 13 दिसंबर 1946 में हुई थी, जिसमें नेहरू जी जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है, 1946 अंतरिम सरकार की स्थापना,
और 1947 को भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना, मतलब 3 जून 1947 को जब उस समय वायसराय माउंटबेटन थे, उनके द्वारा घोषणा की गई थी कि 18 जुलाई 1947 से पहले भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। ये अधिनियम आया था 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, 1947 में भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। योर सपोर्ट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।